इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। जय यीशु की, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वचन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए। तो ठीक है दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माफी, क्षमा। दोस्तों, हम परमेश्वर से कैसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि अभी आपने सुना, प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय का 38वां पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह है वो क्षमा। क्या है ये क्षमा और इसकी आवश्यकता हमको क्यों है और ये कैसे हमको मिलेगी? तो दोस्तों, क्षमा का अर्थ जो है वो होता है माफ करना। जैसे किसी को हम उधार देते हैं या कि कोई भी बात होती है, हम कि अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो वो है क्षमा। दोस्तों, जब हम किसी के प्रति कुछ भी गलत करते हैं तो हम उससे क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि हमारे संबंध उस व्यक्ति से या उस जगह पुनः स्थापित किए जा सके तथा क्षमा प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त करने के योग्य नहीं है। कोई भी क्षमा प्राप्ति का हकदार नहीं है, लेकिन क्षमा प्रेम, दया तथा अनुग्रह का ही एक हिस्सा है, उसी का एक कार्य है। इसलिए हर एक वो व्यक्ति जिसने कोई भी गलत कार्य किया हो, कोई भी नुकसान किसी को पहुंचाया हो, वो भी क्षमा का हकदार इस रीति से बन जाता है। यानी क्षमा प्रेम, दया तथा अनुग्रह का ही एक हिस्सा है, एक कार्य है। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है हम सबको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम सभी ने पाप किया है। सबोपदेशक उसके 7वें अध्याय का 20वां पद कहता है, निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं 1 यूहन्ना उसके 1 अध्याय का 8वां पद कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का ही एक हिस्सा है, विद्रोह का ही एक कार्य है। दोस्तों, भजन संहिता 51 उसका 4था पद में हम देखते हैं, लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर की क्षमा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो दोस्तों, हम अनंत काल तक अपने पापों के परिणाम का दुख भोगते रहेंगे। मत्ती उसके 25वें अध्याय का 46वां पद लिखा हुआ है दोस्तों, और ये अनंत दंड भोगोगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे तो अनंत काल तक अपने इस दुख को भोगते रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये बात बनती है कि ये क्षमा हमको कैसे मिल सकती है, कहां से मिलेगी हमें ये क्षमा? भाइयों और बहनों, धन्यवाद की बात यह है हमारे लिए कि हमारा परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। दूसरा पत्रस उसके 3रे अध्याय का 9वें पद में हमें कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फेराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है दोस्तों, इसलिए उसने हमेशा हमारे लिए क्षमा को उपलब्ध रखा। दोस्तों, हमारे पापों के लिए सुनियोजित दंड केवल मृत्यु है।
रोमियो उसके 6 अध्याय का 23वें पद का आरंभिक हिस्सा हमें यह बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत मृत्यु ही वह है जिसे हमने अपने पापों के लिए अर्जित किया है। दोस्तों, परमेश्वर अपनी पूर्ण योजना के अनुसार मनुष्य यानी यीशु मसीह बना। यूहन्ना उसके 1 अध्याय का 1 पद से लेकर 14 पद तक हम इस बात को पढ़ सकते हैं। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे, अर्थात मृत्यु। 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय का 21वें पद में हमें यही मिलता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे। परमेश्वर के रूप में यीशु की मृत्यु को समस्त संसार के पापों के लिए क्षमा का प्रबंध किया। 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 2वें पद में यही बात मिलती है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए। यीशु मसीह मुर्दों में से पाप और मृत्यु पर अपनी विजय की घोषणा करते हुए जी उठा। 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय का 1 पद से 28वें पद तक दोस्तों आप अभी इसी वक्त अपने वचन, अपने बाइबल को खोल के पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा रोमियो 6 अध्याय का 23वें पद का दूसरा भाग भी सत्य हो जाता है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दोस्तों, क्या आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या आप एक गिल्टी कॉन्शियस वाली भावना से ग्रसित हैं? आप इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है। यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को रखते हैं। इफिसियों उसके 1 अध्याय का 7वां पद हमें बताता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उन अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु ने हमारे लिए हमारा कर्ज चुकाया है ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से यह विश्वास करते हुए विनती करें कि वह आपको यीशु के द्वारा क्षमा प्रदान करके, क्योंकि यीशु मसीह हमारी क्षमा की कीमत चुका चुका है और वह आपको क्षमा कर देगा। यूहन्ना 3 उसके 16वें पद और 17वें पद में बहुत सुंदर संदेश मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसके द्वारा उद्धार पा सके। मसीह में मेरे भाई और बहनों, अब सवाल ये उठता है कि ये क्षमा, जितनी बातें हमने सुनी, जितनी बातें हमने कही, ये क्षमा क्या वास्तव में इतना ही आसान है प्राप्त करना? जी हाँ मेरे दोस्तों, यह इतना ही आसान है। लेकिन दोस्तों, आप परमेश्वर से क्षमा को कमा नहीं सकते, जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा का दाम नहीं चुका सकते, आप कीमत नहीं चुका सकते उसकी। आप केवल इसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा की लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, अति महिमा और करुणामय परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध बहुत अनेकों अनेक पाप किए हैं। मैं उस सजा का पात्र हूं जो यीशु मसीह ने स्वयं को क्रूस पर चढ़ाकर अपनी मृत्यु को दे करके अपने ऊपर लिया ताकि मैं बच जाऊं, ताकि मेरे पाप क्षमा किए जा सके, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा
मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का एक उपहार है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के मीठे, मधुर और वैभवशाली नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, यीशु मसीह परमेश्वर आज आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने पापों की क्षमा आज परमेश्वर से मांगना चाहते हैं? तो दोस्तों, अगर आप आज अभी और इसी वक्त अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो दोस्तों संपूर्ण समर्पण के साथ अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। यीशु मसीह के चरणों में आइए, रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए अपने पापों को उसके चरणों में डाल दीजिए। यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारी एक कोशिश, क्षमा कैसे मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।